हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रोलिंग मोशन। बेटा, ये सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है रोलिंग मोशन की। इसके अंदर 3 से 4 लेक्चर कम से कम मुझे लगेंगे पूरे रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। और इन लेक्चर्स को अगर आपने देख लिया, सारे के सारे जो मैं डालने वाला हूं रोलिंग मोशन के ऊपर, विश्वास मानिए ये लेक्चर देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग रोलिंग मोशन। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो टफ से टफ आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आप सॉल्व ना कर पाए, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। हां, मुझे पता है सबसे ज्यादा टफेस्ट टॉपिक जो फिजिक्स में है वो रोटेशनल मोशन है, और उसके अंदर भी रोलिंग मोशन तो सबसे ज्यादा ही टफ बच्चों को लगता है। मगर विश्वास मानिए, अगर आपने मेरे से ये सारे सीरीज के जो रोलिंग मोशन के लेक्चर्स आने वाले हैं सारे के सारे देख लिए, यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट एवर यू हैव स्टडीड ऑन द यूट्यूब और द पेड बैच एनी। मैं सबको ओपनली चैलेंज करता हूं, यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट फॉर रोलिंग मोशन, विश्वास मानिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगा लीजिए रोलिंग मोशन। आइए पढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, रोलिंग मोशन क्या होता है। जब कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रही है, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। अच्छा, आइए समझाते हैं आपको एग्जांपल से। देखिए, हमारे पास मोशन करने के दो तरीके हैं। या तो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करेगी, या कह लो लीनियर मोशन करेगी, सीधे चलेगी ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे चलेगी। ये है हमारा ट्रांसलेशन मोशन, या कह लो लीनियर मोशन। दूसरा टाइप का क्या मोशन हो सकता है, वो हो सकता है अपने ही पॉइंट पे रोटेट कर रही हो। क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो। जब कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करती है, उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। कैसे होता है, देखिए, अब ये बॉडी अपनी जगह पे रोल भी करेगी, या कह लो रोटेट भी करेगी, और साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन आगे की तरफ मूव भी कर रही है। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। फिर से देखिएगा, ये रोटेट भी कर रही है और रोटेशनल मोशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। क्या ये बात समझ में आई बच्चों की नहीं। अच्छा, अब मैंने यहां पे एक एग्जांपल के लिए डिस्क ले ली है, और उस डिस्क का रेडियस आर है। बेटा, इस लेक्चर में मुझे क्या पढ़ना है, सबसे पहले मुझे ये पढ़ना है कि भाई जो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के, जब कोई बॉडी रोल कर रही है तो उस बॉडी का कोई भी पॉइंट ले लेंगे, या उस बॉडी का क्या डिस्प्लेसमेंट है कैसे कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उस बॉडी की किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा, तो मैंने यहां पे रोलिंग बॉडी के एग्जांपल पे डिस्क ले ली है। क्या पता कोई दूसरी हो सकती हो, स्फीयर हो सकता हो, रिंग हो सकती हो, हॉलो सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, कुछ भी हो सकता है जो बॉडी रोल कर सकती है। क्लियर। अच्छा, मान लीजिए यहां पे हमारे पास एक कोई डिस्क है, और ये डिस्क हमारी रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये अपने पॉइंट पे रोटेट भी कर रही है, और साथ ही साथ v वेलोसिटी से ये बॉडी हमारी मूव भी कर रही है, यानी कि ये v वेलोसिटी से ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, और साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन मोशन और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन दोनों हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। पक्का ऐसे देखिएगा भाई, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रही है और v वेलोसिटी से मूव भी कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये रोलिंग मोशन कर रही है। क्लियर। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, यहां पे मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पे हमारे पास एक डिस्क है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो किसी टाइम पीरियड पे। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पॉइंट P है, इस डिस्क के ऊपर मैंने मान लिया, ठीक है, ये पॉइंट P है। क्लियर। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में कहा है, गिवन है कुछ बातें। क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा। हमको यहां पे ओमेगा और v के बीच में क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है, ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर गिवन है, पहला चीज। और हमसे कह रहा है कि t इक्वल्स टू बच्चों बोलिए पाई बाय 2 ओमेगा। पाई बाय 2 ओमेगा टाइम पीरियड बाद इस p पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा, क्या पूछ रहा है हमसे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ऑफ पॉइंट P
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा। क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, क्या है? ग्राउंड फ्रेम है, और यहां पे एक मुन्ना लाल है। क्या है? मुन्ना लाल ऐसे टहल रहे थे, इन्होंने इस पॉइंट P को देखा भाई, तो उसको क्या लगेगा? ये पॉइंट P ऐसे ऐसे रोटेशनल मोशन भी कर रहा है और ऐसे ऐसे मूव भी कर रहा है, हाँ या ना? तो हमें इस पॉइंट P का क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ या ना? अब ये कैसे बताएंगे? तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, हमको गिवन है इस टाइम पीरियड बाद, यानी कि π/2 ओमेगा टाइम पीरियड बाद इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट क्या है ये बताओ। अच्छा, बाहर से देखने पे क्या लगेगा? जब आप अपने घर से देखोगे, ग्राउंड से देखोगे, तो क्या लगेगा? बोलिए क्या लगेगा? देखिए पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा डिस्क है, इसको आप इमेजिन करिए ऐसे, ठीक है? ये पॉइंट P है, हम इस डिस्क के ऊपर बना लेते हैं ऐसे पॉइंट P बेटा। अब इस पॉइंट को देखिएगा, अब इस पॉइंट को देखिए, क्या ये पॉइंट क्या कर रहा है? एक तो रोटेशनल मोशन कर रहा है, क्या? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल 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 रोटेट कर रहा है, हाँ या ना? और साथ ही साथ ये मूव भी कर रहा होगा ऐसे, हाँ या ना? रोलिंग मोशन कैसे होगा? देखिए ऐसे, ये पॉइंट P देखिए ऊपर जा रहा है और आगे की तरफ भी तो जा रहा है, देखिए ऐसे, हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसे रोलिंग मोशन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का ये फील आया कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ टाइम पीरियड बाद मान लेते हैं ये डिस्क हमारी कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, बना लेते हैं हम। बोलिए, हमारी डिस्क यहां से कहीं यहां पे आ जाएगी, ठीक है? ये हमारी डिस्क यहां से ऐसे ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही थी और v वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये पॉइंट P कहां पे आएगा? ये पॉइंट P कहां पे आएगा? भाई ये कुछ गोल गोल घूम गई है, देखिए देखिए, ये बॉडी ऐसे रखी थी पॉइंट P, ये देखिए ऐसे कुछ रोटेट किया होगा। ये रोटेट करने के बाद क्या पता ये ऐसे हो जाए, ये पॉइंट यहाँ पे मिले, या ये पॉइंट एकदम ऊपर मिले, या ये पॉइंट एकदम राइट साइड मिले, या एकदम डाउनवर्ड मिले। अब ये मुझे तो नहीं पता। इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है ये कुछ एंगल भी तो कवर कर रहा है। देखिए जब ये गोल गोल घूमेगा तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो करेगा, हाँ या ना? तो मुझे ये तो पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? क्या करूंगा बेटा? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि देखिए अगर ये डिस्क v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो देखिए बेटा हर पॉइंट जो इस डिस्क पे होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? v होगी, हाँ या ना? जब भी कोई बॉडी, बोलिए या कह लो डिस्क मूव कर रही है v वेलोसिटी से, भाई ये v वेलोसिटी किसका? सेंटर ऑफ मास की है, यानी कि पूरे डिस्क की। आप इस डिस्क के किसी भी पॉइंट की बात करोगे, किसी भी पॉइंट, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट P यहाँ हो या कहीं पे भी हो, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v ही तो रहेगी, ठीक है? यानी कि लीनियर वेलोसिटी तो वही रहेगी v। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूं ये पॉइंट P, अगर मैं रोटेशनल मोशन को रोक दूं, पहले मैं क्या देखता हूं? ट्रांसलेशन मोशन। भाई ये बॉडी क्या कर रही है? ये पॉइंट P क्या कर रहा है? रोटेट भी कर रहा है और लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, हाँ या ना? तो मैं इनको अलग अलग देखता हूं। सबसे पहले मैं क्या देखता हूं? ट्रांसलेशन मोशन। कोई दिक्कत? तो ट्रांसलेशन मोशन देखोगे तो पहली बात तो ये कुछ आगे भी आ गया है, ठीक है, और आगे आने के साथ साथ ये ऐसे देखिए था, जो ये रोटेट भी तो किया होगा, ऐसे रोटेट भी तो किया होगा। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, अब वो तो मुझे पता नहीं है, तो मैं कहीं पे भी मान लेता हूँ कि कुछ टाइम पीरियड बाद ये पॉइंट P यहाँ पे आ गया है, ठीक है? क्लियर? ये हमारा सेंटर था। अच्छा, अब हमें देखिए क्या बताना है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है बेटा, COM, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास था, COM बेटा, ठीक? अच्छा, अब ये मुझे क्या बताना है? मुझे इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट बताना है। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी पहले पॉइंट की, ये, ठीक है? इससे कुछ एंगल क्या हो गया? देखिए थीटा डिग्री कुछ टर्न कर गया। अरे भाई जब ये रोल करेगा, रोटेट करेगा, कुछ एंगल भी तो बनाएगा, थीटा डिग्री का एंगल। अब ये एंगल कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो एंगल निकालने का तरीका, या कह लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी बेटा। बोलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? ओमेगा इंटू टी।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओमेगा भाई कितना है, ओमेगा हमको ओमेगा ही गिवन है, ठीक है। टी टाइम कितना गिवन है बच्चों, देखिए टाइम पीरियड कितना गिवन है, पाई बाय 2 ओमेगा गिवन है, यहां रख दीजिए क्या, पाई बाय 2 ओमेगा। अब देखिए ओमेगा से ओमेगा मर जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री, यानी कि ये जो पॉइंट है कितना डिग्री टर्न करेगा, 90 डिग्री टर्न करेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, कितना टर्न करेगा, 90 डिग्री टर्न करेगा। तो आपने ये थीटा ना माना के अब क्या कर लो, इसको जरा एकदम 90 डिग्री पे रख दो। कहां पे रख दो, 90 डिग्री पे, क्योंकि आपने देख लिया है कि आपका पॉइंट एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है। क्लियर, पक्का समझ रहे हो वो, बोलिए समझ गए, ये 90 डिग्री पे है। बोलिए ये पॉइंट पी कहीं यहां पे होगा, 90 डिग्री टर्न कर गया। क्लियर, 90 डिग्री कैसे निकाला, ऐसे निकाला। जरूरी नहीं कि पॉइंट यहां पे होता 90 डिग्री पे होता, क्या पता 180 डिग्री पे होता, पॉइंट ऊपर होता एकदम, वो तो निकालने पे है, आप ऐसे निकालोगे। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर के ये डिस्टेंस कितना होगा, बोलिए डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बोलिए डी इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम बेटा। क्लियर, अच्छा वेलोसिटी तो v गिवन है, इस पॉइंट p की वेलोसिटी क्या होगी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है वही इसकी पॉइंट की भी होगी, ठीक है, इंटू टी। टाइम पीरियड कितना गिवन है, बोलिए बच्चों पाई बाय 2 ओमेगा, यहां रख दीजिए पाई बाय 2 ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहोगे v इंटू पाई, अब देखिए अपॉन 2 ओमेगा है, तो यहाँ पे 2 ओमेगा क्या रखोगे, ओमेगा का रिलेशन गिवन है v के साथ, तो यहाँ पे v बाय आर रख दो, ओमेगा की जगह v बाय आर रख दोगे तो v नीचे आ गया, r ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए v से v कैंसिल हो गया है, क्या बचा है बच्चों, यहाँ आप कहोगे डिस्टेंस आ गया पाई r बाय 2 बेटा, ये हमारा डिस्टेंस आ गया है। अच्छा, ये कौन सा डिस्टेंस है, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस। क्लियर, बोलिए हमें क्या चाहिए, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, हमें तो क्या चाहिए बच्चों, बोलिए हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए। बोलिए ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस देखिए कैसे निकालोगे, देखिए बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, r होगा, कोई दिक्कत, तो ये डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा, आप कहोगे ये पूरा डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक कितना है, पाई r बाय 2 है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, बोलिए पाई r बाय 2 है। ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इधर आ चुका है ये पॉइंट, अरे भाई ये पॉइंट P आपको लग रहा है यहां पहुंचा था, यहां नहीं पहुंचा था, देखिए ये रोटेट कर गया था तो r कुछ इधर आ गया है लेफ्ट साइड, तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस में से। टोटल डिस्टेंस कितना है, पाई r बाय 2 है, कुछ P पॉइंट रोटेट कर गया जब थीटा डिग्री, तो r इधर आ चुका है, r रेडियस इधर आ चुका है, तो उसमें से माइनस कर लेंगे r, कोई दिक्कत। तो हमारा इस पॉइंट P का x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, पाई r बाय 2 माइनस r। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। तो ग्राउंड से देखने पे क्या लगेगा, बोलिए ग्राउंड से देखने पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट उसका x के अलोंग, कितना, पाई r बाय 2 माइनस r, और ये डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है, तो आप कहोगे i कैप, इसके साथ i कैप लगा दिया, खत्म बात। फिर प्लस अब y के अलोंग बताइए, y के अलोंग इस पॉइंट P ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, अरे भाई यही तो डिस्प्लेसमेंट है, पहले एग्जैक्टली पॉइंट यहां होता, यहां था देखिए, अब ये पॉइंट P ऊपर आ चुका है, r रेडियस, हाँ या ना, अरे ये डिस्टेंस कितना होगा, r ही तो होगा, बोलिए ये r ही तो होगा। तो हमारा इस पॉइंट P का y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है, r रेडियस, ठीक है। तो आप कहोगे r ये ऊपर की तरफ चला गया है, किस डायरेक्शन में, j कैप। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, कोई दिक्कत, ये हो गया i कैप और इधर j कैप। क्लियर, तो ये था हमारा इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा,
ग्राउंड से देखने पे ऐसा लगेगा ये पॉइंट P x के अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ है, पाई r बाई 2 माइनस आर, x के अलोंग इसलिए लगाया i कैप, और ऐसे देखेंगे तो लगेगा ये यहां से उठ चुका है r डिस्टेंस इन द y डायरेक्शन, यानी कि इसलिए लगाया j कैप। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं, फिर करते हैं इसी पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी। जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उस बॉडी का किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये हमें निकालना सीखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक कोई बॉडी है या कह लो डिस्क है ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारी डिस्क है ये VCOM वेलोसिटी से आगे की तरफ ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। क्या कर रही है? लीनियर मोशन कर रही है विथ वेलोसिटी VCOM। VCOM क्या है भैया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी गिवन है कितनी? VCOM। या ये कह सकते हो इस बॉडी की पूरी वेलोसिटी, या कह सकते हो लीनियर वेलोसिटी कितनी गिवन है? VCOM। क्लियर? अच्छा भाई ये चलो मूव तो कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है विथ VCOM वेलोसिटी। अच्छा, और साथ ही साथ ये बॉडी रोटेट भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हमको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, और क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? कुछ पॉइंट मार्क हैं। मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पे मार्क है, इस पॉइंट का नाम है M और इस पॉइंट का नाम है N, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या गिवन है? O बेटा, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे गिवन है P पॉइंट। हमें इन चारों पॉइंट की MNO, बोलिए MNOP, हमें इन पॉइंट्स की क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा क्या होगी वेलोसिटी जब ये डिस्क हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रही है और साथ ही साथ VCOM वेलोसिटी से ये हमारी डिस्क मूव भी कर रही है, यानी कि रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? हमें इन चारों पॉइंट्स की क्या बतानी है? बोलिए, वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिस्क को हम एक दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए यही हमारा डिस्क है और ये हमारा सेंटर ऑफ मास है COM बेटा। क्लियर? और ये रेडियस कैपिटल R है। बोलिए, कैपिटल R रेडियस है, और यहाँ पे सारे पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है? M है। एक पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे? बोलिए N है। और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे O है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे P है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे पॉइंट M N O P सारे के सारे कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं? सेम डिस्टेंस पे, R रेडियस के डिस्टेंस पे रखे हैं। ये वाला पॉइंट भी R रेडियस पे है, O वाला भी R रेडियस पे है, P वाला भी R रेडियस पे है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे एग्जैक्ट पोजीशन पे रखें, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। क्लियर? हमें इन सारे पॉइंट्स की भैया नेट वेलोसिटी बतानी है जब ये डिस्क हमारी क्या कर रही है? रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी कि साथ साथ रोटेट भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर मोशन कर रही है विथ वेलोसिटी VCOM। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो हमें भैया इन पॉइंट्स की क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पे इन पॉइंट्स की क्या वेलोसिटी होगी जब ये डिस्क रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। क्लियर? अच्छा, तो कैसे करेंगे? आपको पता है अगर इस डिस्क की वेलोसिटी कितनी है? VCOM। VCOM क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क बेटा। इस डिस्क की वेलोसिटी कितनी है? VCOM। तो इसका मतलब क्या है? इस डिस्क के जो जितने भी पॉइंट हैं M N O P, भाई अगर आप इनका ट्रांसलेशन मोशन देखोगे, लीनियर मोशन देखोगे, तो इनके सारे पॉइंट्स के पास M N O P सबके पास VCOM वेलोसिटी तो होगी ही। मैंने क्या कहा था भाई? अगर डिस्क मूव करेगी तो भाई ये सारे पॉइंट P भी VCOM वेलोसिटी से इधर मूव करेगा, और ये O पॉइंट भी VCOM वेलोसिटी से इधर मूव करेगा, ये N पॉइंट भी VCOM वेलोसिटी से इधर मूव करेगा, M भी VCOM वेलोसिटी से इधर मूव करेगा। हाँ या ना?
तो यानी कि अगर ये डिस्क VCOM वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इस डिस्क पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे सेम वेलोसिटी VCOM से मूव करेंगे लीनियरली, या कह लो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करते समय। क्लियर? अभी रोटेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस पॉइंट O की तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी? जिस वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, VCOM। ध्यान से देखिएगा। अरे भाई ये जो डिस्क है अगर आप देखो तो देखिए, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये O पॉइंट को देखिए, ऊपर मैंने मार्क किया है। अगर ये डिस्क VCOM वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये भी VCOM वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा? ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल रोक दो थोड़ी देर के लिए, क्या कर रहा होगा? VCOM से देखिए मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, अब आप जरा ध्यान से देखो, ट्रांसलेशन को थोड़ी देर रोक दो, अब रोटेशनल देखो। ये डिस्क हमारी रोटेट भी कर रही है ऐसे, क्या कर रही है? देखिए ये O पॉइंट है, ये ऐसे घूम भी रहा होगा, बोलिए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अच्छा, तो इस O पॉइंट पे एक रोटेशनल वेलोसिटी भी तो होगी, और रोटेशनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा था? V इक्वल्स टू आर ओमेगा, हाँ या ना? V इक्वल्स टू आर ओमेगा। भाई ये जो O पॉइंट है कितनी डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास से? बोलिए, अपनी पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर पे है? R डिस्टेंस पे है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि भाई इस O पॉइंट के पास एक रोटेशनल वेलोसिटी भी तो होगी, V इक्वल्स टू आर ओमेगा। एक तो इसके पास VCOM वेलोसिटी है, कौन सी? VCOM वेलोसिटी, और साथ ही साथ ये पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जब रोटेट करेगा तो इसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी भी तो आएगी, आर ओमेगा। तो इसका मतलब क्या है? इस O पॉइंट पे दो वेलोसिटी होंगी, VCOM प्लस आर ओमेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? VCOM क्या है? ट्रांसलेशनल या कह लो लीनियर वाली वेलोसिटी, प्लस आर ओमेगा क्या है? रोटेशनल वेलोसिटी, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए, VCOM ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। भाई डिस्क मूव कर रही थी VCOM वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी O पॉइंट भी VCOM सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्लस इसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी भी है आर ओमेगा। तो क्या हो जाएगी? नेट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट O कितनी होगी? VCOM प्लस आर ओमेगा। और ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पे इसके पास एक VCOM वेलोसिटी होगी और एक रोटेशनल वेलोसिटी आर ओमेगा होगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? ठीक है बेटा। इसी तरह अगर हम बात करें इस P पॉइंट की, इस P पॉइंट के पास भी क्या वेलोसिटी होगी? भाई ये पूरी डिस्क किस वेलोसिटी से ट्रांसलेशन मोशन कर रही है? VCOM से। तो हर पॉइंट के पास एक वेलोसिटी तो होनी ही है, कौन सी? VCOM। तो इस पॉइंट P पे भी क्या एक वेलोसिटी होगी? एक वेलोसिटी VCOM इस डायरेक्शन में होगी, हाँ या ना? ठीक है। और आपको पता है ये पॉइंट P देखिए, ये पॉइंट P भैया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो इसके पास एक क्या होगी? रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी, हाँ या ना? क्या होगी? आर ओमेगा होगी कि नहीं होगी? बोलिए, एक तो VCOM इस तरफ और एक आर ओमेगा इस तरफ, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का। ठीक है। तो जब भी कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते थे तो उनका नेट रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? आपने पढ़ा था। तो यहाँ से आप कह सकते हो हमारी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी एट दिस पॉइंट P? क्या होगी? वो होगी अंडर रूट में, बेटा जल्दी बताइए, अंडर रूट में आप कहोगे VCOM का स्क्वायर, ठीक, प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। बेटा क्लियर? अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या होगा? VCOM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? नेट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट P क्या होगी? ये होगी VCOM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। लिख लीजिएगा अच्छे से। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें इस पॉइंट M पे, जो ये पॉइंट M है, आपको पता है भाई ये पॉइंट M भी
VCOM वेलोसिटी से ट्रांसलेशन मोशन आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, हाँ या ना? तो इसके पास भी एक वेलोसिटी होगी VCOM इस डायरेक्शन में, और एक वेलोसिटी कौन सी होगी भाई? इस M पॉइंट को देखिए, ये रोटेट भी कर रहा होगा ऐसे इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो भाई इसके पास एक पीछे की तरफ क्या मिलेगी? रोटेशनल वेलोसिटी। क्या मिलेगी? रोटेशनल वेलोसिटी। क्या? आर ओमेगा। तो नेट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी? बोलिए, इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए क्या होगी? आप कहोगे क्या होगी? बोलिए आप कहोगे क्या? सॉरी, अंडर रूट में नहीं होगा। बोलिए, इस पॉइंट M को देखिए बेटा, इसके पास क्या है? एक VCOM वेलोसिटी इस तरफ है और उसके पीछे एक रोकने वाली वेलोसिटी। बोलिए इस तरफ वाली। बोलिए आर ओमेगा, रोकने वाली नहीं कह सकते, इसके पास M पॉइंट पे एक VCOM वेलोसिटी है जिससे ये लीनियर मोशन कर रहा है, और एक आर ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी जो इसको रोटेट करा रहा है। क्लियर? तो भैया इस पॉइंट पे देखिए, एक वेक्टर ऐसे है सामने की तरफ और एक उसके अपोजिट है आर ओमेगा। तो आप क्या कहोगे? अगर भैया हमारा VCOM की वैल्यू बड़ी हुई आर ओमेगा से, तो आप कहोगे कि हम यहाँ से नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे एट दिस पॉइंट M? कैसे निकालेंगे? VCOM माइनस आर ओमेगा। बेटा क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए? इस पॉइंट M पे ये वेलोसिटी होगी नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा क्लियर? अच्छा, अगर बात करें N पॉइंट की, अगर देखिए ये डिस्क हमारी VCOM वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये N पॉइंट भी VCOM वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, हाँ या ना? तो ये पॉइंट भी हमारा VCOM वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और साथ ही साथ ये N पॉइंट हमारा रोटेट भी कर रहा होगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आप कहोगे इसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी आर ओमेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, आर ओमेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? पक्का? तो भाई एक वेलोसिटी ऐसे है VCOM और एक वेलोसिटी आर ओमेगा ऐसे है। दोनों कैसे हैं? दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हैं। अच्छा, जब कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते थे तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? उनके कहीं बीच से पास करता था। बोलिए V नेट, नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट N। बेटा क्या होगी? कैसे निकालोगे? आप कहोगे जैसे हमने ये वाला निकाला था P पॉइंट पे, वैसे ही हो जाएगी। तो आप कहोगे अंडर रूट में क्या हो जाएगा? बोलिए VCOM वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात कि नहीं? अंडर रूट के अंदर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए? क्लियर? एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सोच रहे होगे ये आर ओमेगा क्या है? अरे भाई रोटेशनल वेलोसिटी। मान लो ये कोई डिस्क होती थी और ये डिस्क हमारी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती थी, सिर्फ रोटेट कर रही है मान लो, ठीक है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मूव नहीं कर रही है मान लो। ठीक, तो अगर मैं इस पॉइंट पे क्या पूछूं, इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी? तो आपने कहा था टेंजेंट बना देते थे। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? रोटेशनल वाले की आर ओमेगा। क्या होती थी? बोलिए आर ओमेगा, यानी कि वही V इक्वल्स टू आर ओमेगा। किसी भी पॉइंट पे कैसे बनाते थे? टेंजेंट बना के। क्लियर? इस पॉइंट पे देखना होता तो क्या कहते थे? V इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे देखना होता तो क्या कहते थे? बोलिए V इक्वल्स टू आर ओमेगा, टेंजेंट बनाते थे। क्लियर? इस पॉइंट पे देखना होता तो क्या कहते? V इक्वल्स टू आर ओमेगा। अभी ये सिर्फ रोटेट कर रही है। अगर मान लो VCOM वेलोसिटी से मूव कर रही होती तो इधर देखिए क्या करते? बोलिए VCOM प्लस आर ओमेगा, हाँ या ना? अगर रोटेशनल के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी करती तो। क्लियर? ये तो सिर्फ रोटेट कर रही है अभी। ठीक है, पक्का? तो एक बात याद रखिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे है? O पॉइंट पे है। मिनिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे है? M पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, और यहाँ पे O पॉइंट पे देखिए VCOM और R ओमेगा का एडिशन हो रहा है। क्लियर? उसके बाद हम कह सकते हैं P पॉइंट और M पॉइंट पे लगभग सेम होगी या डिफरेंट भी हो सकती है। क्लियर? मगर मैक्सिमम O पे होगी, मिनिमम M पे होगी। क्लियर?
अब साइड हो रहे हैं, कॉपी करिए, फिर करते हैं कुछ और क्वेश्चन वेलोसिटी के ऊपर। आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी। जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास ये कोई बॉडी है। अब ये बॉडी डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, या कोई स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हमको क्या गिवन है, इस बॉडी का रेडियस गिवन है r इक्वल्स टू 1 मीटर, और हमसे कह रहा है ये जो हमारी डिस्क है ये मूव कर रही है विथ अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी गिवन है, यानी कि इस पूरे डिस्क की वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो बॉडी है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है। क्लियर। और साथ ही साथ ये बॉडी ओमेगा इक्वल्स टू 3 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रही है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन भी कर रही है। इसका मतलब ये रोलिंग मोशन कर रही है, सीधी सी बात है। और क्वेश्चन में हमसे कुछ यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर कुछ पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए बी सी। हमें इन पॉइंट्स की वेलोसिटी बतानी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, फाइंड स्पीड ऑफ द पॉइंट ए बी सी। बेटा हमें स्पीड निकालना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा एट दिस पॉइंट ए बी सी। बेटा क्लियर, पक्का। ऑल्सो अरेंज द स्पीड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और हमें इन पॉइंट्स की जो स्पीड होगी उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन, फिर ट्राई करिए एक बार, हो जाएगा। मैं करने जा रहा हूं बेटा, अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही कराया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक दोबारा डिस्क बना लेते हैं। बोलिए, एक और बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। क्लियर। अच्छा, अगर बात करें हम पॉइंट ए की, तो इस ए पॉइंट के पास क्या होगा, बोलिए। अगर आप देखोगे तो अगर ये डिस्क, बोलिए, VCOM वेलोसिटी से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, हाँ या ना भाई, इसके पास भी सेम वेलोसिटी होगी VCOM। अब इसकी वैल्यू मत रखिए 4 सेंटीमीटर, भाई इस पॉइंट ए पे एक वेलोसिटी इस तरफ होगी जो इसको ट्रांसलेशन मोशन कराएगी VCOM। हाँ, इसकी वैल्यू मुझे पता है, बाद में रखेंगे। क्लियर। अच्छा, और साथ ही साथ ये बॉडी रोटेट कर रही है, और जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके वजह से रोटेशनल वेलोसिटी क्या होती है, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बोलिए बच्चों, V इक्वल्स टू R ओमेगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। क्लियर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो ये पॉइंट ए भी ऐसे रोटेट करेगा, तो इसकी टेंजेंशियल रोटेशनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, कितनी, R ओमेगा। क्लियर। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें इस पॉइंट बी की, तो भाई एक तो इसके पास क्या होगी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCOM। भाई ये डिस्क किस वेलोसिटी से मूव कर रहा, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो ये पॉइंट भी 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ठीक है, इसके पास एक कौन सी वेलोसिटी है, VCOM, इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर इसके पास एक और वेलोसिटी होगी, ये पॉइंट बी रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। तो उस हिसाब से रोटेशनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस पॉइंट बी पे बेटा, इसके टेंजेंशियली ऐसे होगी, कितनी, R ओमेगा। कितनी होगी, बोलिए बच्चों, R ओमेगा होगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसी तरह अगर हम बात करें पॉइंट सी की, इस पॉइंट सी के पास भी क्या होगी, एक तो लीनियर वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCOM, किस तरफ, इस तरफ बेटा, क्या होगी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCOM। और क्या होगी, इस सी पॉइंट पे एक और रोटेशनल मोशन भी होगा, यानी कि रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा ऐसे, तो इसके पास एक और वेलोसिटी होगी, क्या, VCOM प्लस R ओमेगा। क्लियर बच्चों, पक्का। अच्छा, देखिए VCOM की तो वैल्यू पता है, 4 सेंटीमीटर हर जगह रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर दिक्कत क्या है, V इक्वल्स टू R ओमेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो हमें पता है V इक्वल्स टू R ओमेगा, R की वैल्यू 1 मीटर है, रेडियस कितना है, 1 मीटर। भाई हर पॉइंट के लिए देखिए, A पॉइंट के लिए भी, B पॉइंट के लिए भी, C पॉइंट के लिए, सबके लिए रेडियस 1 मीटर ही तो है। ठीक है,
ओमेगा कितना गिवन है, 3 रेडियन पर सेकेंड, कितना आएगी बोलिए, 3 आ जाएगी। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर, पक्का, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इधर देखिए, हम इस पॉइंट को देखिए, ए पॉइंट को, क्या देखना है, ए पॉइंट को। अगर आप ए पॉइंट पे देखेंगे, ये हमारा ए पॉइंट है भाई, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अगर आप ये हमारा ए पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक तो VCOM वेलोसिटी जो इस तरफ है, इसकी वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसके पास एक इस डायरेक्शन में, बोलिए क्या है, क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है इस तरफ, और एक इसके तरफ, इस तरफ है बेटा R ओमेगा। बोलिए रोटेशनल वेलोसिटी इस तरफ कितनी, बोलिए R ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 3 बेटा, कितनी है इसकी वैल्यू, 3 है। तो एक पीछे की तरफ है R ओमेगा कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, पक्का समझ के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो इस ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे बोलिए VA यानी कि वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट A कितना होगा, बोलिए नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। एक है इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड, एक इस तरफ है कितनी, बोलिए 3 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट कितना हो जाएगा, डिफरेंस ले लीजिए। तो क्या करोगे, बोलिए, बोलिए क्या करोगे, 4 - 3 हो जाएगा, और यहां से कहोगे 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इस ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी मिली, वेलोसिटी ने स्पीड मिला, या कह लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना मिला, 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अच्छा अगर हम बात करें इस पॉइंट, बोलिए सी की बेटा, तो इस पॉइंट सी पे क्या है, एक इस तरफ कितनी वेलोसिटी है, VCOM, और एक क्या है प्लस R ओमेगा, 2 वेलोसिटीज हैं, हाँ या ना। एक VCOM, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, VCOM की 4 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। बोलिए प्लस, और क्या है R ओमेगा, R ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ से आप कह सकते हो ये हमारा पॉइंट क्या है, C है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट C कितना है, बोलिए 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। क्या है, बोलिए वेलोसिटी एट पॉइंट C कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, पक्का। इस C पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कितनी होगी, इस बार ऐड हो जाएगी, दोनों का सेम डायरेक्शन है, 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, पक्का समझ गया। अच्छा, अगर हम बात करें इस पॉइंट किसकी, B की बेटा, A हो गया, अब B की बारी है, ठीक है। इस B पॉइंट को देखिए, इस B पॉइंट के पास एक इस तरफ वेलोसिटी है VCOM, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक इस तरफ है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, और इसी पॉइंट B पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी जो हमारी रोटेशनल वेलोसिटी है R ओमेगा लग रही है, ऐसे देखिए R ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी है आपने निकाली, 3 बेटा, कितनी निकाली है, 3 बेटा। तो एक इस तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है इस B पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बोलिए वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट B बेटा। क्लियर, वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं, स्पीड बोलिए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आप कहोगे यहाँ से अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आप बेटा, तो देखिए अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बोलिए 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अंडर रूट में 25 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से आप कह सकते हो आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। क्लियर, बोलिए तो भैया स्पीड एट दिस पॉइंट A कितनी आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड एट पॉइंट B कितनी आ रही है, नेट देखिए 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, C पॉइंट पे देखिए, C पॉइंट पे देखिए कितनी आ रही है स्पीड की वैल्यू, 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो आपने वैल्यूज तो निकाल ली है, स्पीड निकाल ली है हर पॉइंट पे, A B C पॉइंट पे। क्लियर, अच्छा हमसे कह रहा है ऑल्सो अरेंज द स्पीड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे क्रम में। तो
तो देखिए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे दिख रही है, इस सी पॉइंट पे। मैंने आपको बोला भी था क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। तो भैया अगर अरेंज करें तो हम कहेंगे स्पीड एट पॉइंट सी सबसे ज़्यादा है, उससे कम किस पे है, बोलिए कम किस पे, बी पॉइंट पे देखिए कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और ए पे देखिए कितनी आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड। तो कौन बड़ा है, बी वाले पॉइंट पे ज़्यादा वेलोसिटी मिल रही है, यानी कि ज़्यादा स्पीड मिल रही है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से उससे कम किसका हो जाएगा, वी बी बेटा, ठीक है। फिर उससे भी कम किसकी स्पीड है इस पॉइंट ए पे, कितनी 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कब कह दोगे वी ए बेटा, आपने अरेंज कर दिया है। ये जो डंडा लगा रहे हैं ये भैया मॉड दिखा रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर, पक्का समझ गए। साइड हो रहे हैं, कॉपी करिए, सब कुछ सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिस्क रोल अबाउट ओ पॉइंट। जो यहाँ पे हमको ओ पॉइंट दिख रहा है, सेंटर पॉइंट है इस डिस्क का, उस पॉइंट के अबाउट ये हमारी डिस्क रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब ये है भाई ये डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रही है और वी वेलोसिटी से मूव भी कर रही है, क्या कह लो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में। क्लियर। अच्छा हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट गिवन है पी ओ क्यू बेटा, इन पॉइंट्स की वेलोसिटीज को कंपेयर करना है। जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि भाई कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है, किस पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा है कम है या किससे ज़्यादा है, ये कंपेयर करना है, अरेंज करना है। कैसे करेंगे आइए ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए हमें पता है ये जो डिस्क है इस पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रही है या कह लो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। तो इस पॉइंट ओ से पी तक का डिस्टेंस ये होगा और ओ से क्यू तक का डिस्टेंस ये होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई ये जो ओ है वो क्या है, इस डिस्क का सेंटर पॉइंट है। इसके सेंटर पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, क्या है R1 है, ठीक। और इस O से Q तक का डिस्टेंस मान लेते हैं R2 है। क्लियर, क्योंकि भाई अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हैं, साफ साफ दिख रहा है P ज़्यादा डिस्टेंस पे है और Q हमारा O से कम डिस्टेंस पे लग रहा है। तो मान लेते हैं ये R1 है ये R2 है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अब ये बताइए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इन पॉइंट्स पे कौन कौन सी वेलोसिटीज एक्ट कर रही होंगी। भाई पी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी एक्ट कर रही होगी, एक तो वी वेलोसिटी। अरे भाई अगर ये डिस्क ट्रांसलेशन मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से, तो इस पॉइंट पी पे एक वी वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। अच्छा ये तो होगा, और कौन सी वेलोसिटी होगी भाई, ये डिस्क हमारी रोटेट भी कर रही है, हाँ या ना। रोटेट करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, क्या आएगी बोलिए, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि भैया रोटेशनल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं आर ओमेगा। कैसे होगी, ऐसे होगी। क्लियर, तो इस पॉइंट पी पे क्या लगेगा, एक वी वेलोसिटी इस तरफ और एक आर ओमेगा वेलोसिटी इस तरफ, क्योंकि ये पॉइंट पी भी रोटेट कर रहा होगा आर ओमेगा से। क्लियर। अच्छा आर ओमेगा भैया, आर क्या होता था, डिस्टेंस होता था जिस पॉइंट से वो रोटेट करती थी, सेंटर पॉइंट से या कह लो सेंटर ऑफ मास से, या उस डिस्क की जो भी सेंटर बॉडी होगी ओ से कितना डिस्टेंस है, आर है, कितना डिस्टेंस है R1 है। तो यहाँ पे कैपिटल आर ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, बोलिए R1 ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम पूछें क्या बेटा, इस क्यू पॉइंट पे, इस क्यू पॉइंट पे कौन कौन सी वेलोसिटी होंगी। एक तो आपको पता है ये डिस्क वी वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, तो भाई ये क्यू पॉइंट भी कैसे जा रहा होगा, वी वेलोसिटी से ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्यू पॉइंट रोटेट भी कर रहा है इस डायरेक्शन में। बोलिए ये डिस्क ऐसे रोटेट करेगी तो ये क्यू पॉइंट ऐसे, बोलिए इसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी भी आएगी आर ओमेगा, तो इस पर एक रोटेशनल वेलोसिटी भी लगेगी। बोलिए हमने टेंजेंट के अलॉन्ग बना दी। अरे भाई ये क्यू पॉइंट ऐसे रोटेट करेगा तो ऐसे जाएगी रोटेशनल वेलोसिटी आर ओमेगा। आर कितना है बच्चों, बोलिए ये डिस्टेंस कितना है, R2 है, तो आप कहोगे क्या हो जाएगा R2 ओमेगा इस डायरेक्शन में रोटेशनल वेलोसिटी। क्लियर। अच्छा ओ पॉइंट की बात करें तो ओ पॉइंट देखिए क्या होगा, ओ पॉइंट के पास कौन कौन सी वेलोसिटी होंगी। एक तो हमारे पास ओ पॉइंट पे वी वेलोसिटी होगी,
भाई ये डिस्क v वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, तो ये पॉइंट O भी v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अच्छा, अब खुद देखिए ये डिस्क किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, O पॉइंट के अबाउट। तो भाई अगर कोई पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रखा है तो उसका डिस्टेंस उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना होगा, 0 होगा। तो भाई इस पॉइंट पे रोटेशनल वेलोसिटी 0 होगी, आर ओमेगा थोड़ी ना कुछ लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ v होगी। अरे भाई अगर ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है और इसी पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशन कर रही है, तो भैया रोटेशनल वेलोसिटी तो होगी ही नहीं इस पॉइंट के अबाउट, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का समझ गए होगे। अच्छा, अब चलिए इन पॉइंट्स के जरा वेक्टर्स को हम बाहर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम P पॉइंट को देखेंगे, इधर देखिए P पॉइंट को देखिए, इसके पास एक v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक r ओमेगा, बोलिए क्या है, r1 ओमेगा इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर Q पॉइंट की बात करें, ये हमारा Q पॉइंट है, इसके पास एक v वेलोसिटी ऐसे है, देखिए, और एक r2 ओमेगा इस तरफ, क्या है, R2 ओमेगा। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट है। O पॉइंट को देखिए, O पॉइंट, इसके पास सिर्फ और सिर्फ v वेलोसिटी है। अच्छा, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे P, Q और यहां पे O को जरा देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगी? अगर आप यहां पे देखोगे कि भाई P पॉइंट पे ये एक वेलोसिटी ऐसे, एक वेलोसिटी ऐसे है, बोलिए ऐसे है कि नहीं ऐसे? दोनों जब रिजल्टेंट निकालोगे तो ऐड हो जाएंगी इस तरफ, बोलिए इनका नेट रिजल्टेंट कहीं यहाँ 20 से जाएगा, इनके 20 से कहीं जाएगा, हाँ या ना? बोलिए। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप P को देख रहे हो तो यहाँ पे वेलोसिटीज देखिए, इनका रिजल्टेंट निकालोगे इनके 20 से जाएगा, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखो Q पॉइंट पे एक वेलोसिटी बच्चों ऐसे है और एक वेलोसिटी ऐसे है, जब इनका नेट रिजल्टेंट निकालोगे तो कुछ कम आएगा Q पॉइंट पे। क्यों कह रहे हैं ऐसा? चलो अच्छा दिखा देते हैं, फील करा देते हैं। देखिए अब आपसे मैं पूछूं, ये R2 जो दिख रहा है, R2 ओमेगा, ये वाली वेलोसिटी, इसके जब कंपोनेंट करोगे, बोलिए इसका रिजोल्यूशन करोगे वेक्टर का, तो क्या होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ठीक, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, R2 ओमेगा का इस तरफ आएगा। अब देखिए ये जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, ये V में से कुछ माइनस करेगा, उसको रोकेगा, अपोज करेगा, तो ओवरऑल वेलोसिटी कम होगी किसकी, Q पॉइंट पे। अगर आप यहां पे देखो P पॉइंट पे, देखिए अगर आप इसका कंपोनेंट करोगे एक इस तरफ मिलेगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा आगे की तरफ, बोलिए ऐसे इस तरफ। तो देखिए ये तो 90 डिग्री है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, मगर एक कंपोनेंट ऐड करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? तो देखिए ओवरऑल वेलोसिटी एट पॉइंट P ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ओवरऑल वेलोसिटी एट Q, क्योंकि यहाँ पे Q में देखिए R2 ओमेगा का जो कंपोनेंट है इस तरफ वाला, ये V वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, इसके उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, उसको काटेगा, नल्लीफाई करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। तो Q पॉइंट की वेलोसिटी कम होगी P वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अच्छा, O पॉइंट पे देखिए V वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक बात तो तय है कि वेलोसिटी एट पॉइंट P सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसके पास देखिए दो वेलोसिटीज़ हैं, एक V और एक R1 ओमेगा, बोलिए R1 ओमेगा, तो उसका कुछ नेट रिजल्टेंट ज़्यादा आएगा इन सारे पॉइंट्स की वजह से, तो वेलोसिटी एट पॉइंट P सबसे ज़्यादा होगी। फिर O और Q को देखिए, O और Q को देखिए भाई, अगर आप O में देखोगे सिर्फ V वेलोसिटी मिल रही पूरी की पूरी, और Q पॉइंट पे देखोगे तो V वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, मगर R2 ओमेगा का कुछ कंपोनेंट इस तरफ वाला इस V वेलोसिटी को कुछ कम कर देगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि O पे वेलोसिटी Q से ज़्यादा होगी। क्लियर? तो हम कहेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट P सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सबसे कम किस में होगी, उससे कम किसकी होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट O। क्लियर? फिर भैया बची हुई वेलोसिटी, क्योंकि इसमें कुछ वेलोसिटी कम हो जा रही है पीछे लगने की वजह से, सबसे कम, तो आप कहोगे सबसे कम किसकी होगी, वेलोसिटी एट Q। क्लियर हो गई बात? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा था क्वेश्चन। तो चलिए साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए, फिर करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन।
आइए बच्चों, अब सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेलोसिटी। यहाँ पे हमको एक बॉडी गिवन है, उस बॉडी का हमको रेडियस कैपिटल आर गिवन है और साथ ही साथ इस बॉडी की हमको वेलोसिटी गिवन है v वेलोसिटी से। ये बॉडी हमारी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v बेटा, और साथ ही साथ ये बॉडी हमारी रोटेट भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर। और यहाँ पे हमको एक पॉइंट P गिवन है, हमें इस पॉइंट P की क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा। सॉरी, हमें इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बतानी है या कह लो स्पीड बतानी है ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कब बतानी है, जब ये पॉइंट P थीटा डिग्री एंगल टर्न कर गया है या कह लो रोटेट कर गया है थीटा डिग्री का एंगल। क्लियर, समझ गया बेटा? नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक प्लेट है या कह लो डिस्क है। ये पॉइंट P दिख रहा है आपको यहाँ पे, पहले एक्चुअली में यहाँ पे होगा। क्लियर, ये पॉइंट P एक्चुअली में यहाँ पे होगा, फिर ये टर्न कर गया थीटा डिग्री। तो किसी थीटा डिग्री के एंगल के लिए आप कैसे निकालोगे उस पॉइंट की वेलोसिटी, कैसे निकालोगे? अगर देखिए बेटा, ये जो पॉइंट P होता, इस पॉइंट पे पता होता तो आप निकाल सकते थे, या इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी होती तो आप निकाल लेते, इस पॉइंट पे निकालनी होती तो निकाल लेते, इस पॉइंट पे निकालनी होती तो निकाल लेते। ये चारों पॉइंट, ये मैंने आपको रिस्पेक्टिव पॉइंट्स के बीच की या कह लो उन पॉइंट्स पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आपको सिखा दिया। अगर कोई भी पॉइंट है, मान लो इन दोनों के बीच में कहीं पे है थीटा डिग्री के एंगल पे, क्या पता पॉइंट आपका यहाँ हो या यहाँ हो, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट P थीटा डिग्री एंगल टर्न कर गया है या कह लो रोटेट कर गया है। क्लियर, हमें इस पॉइंट P की अब क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है या कह लो स्पीड बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको एक रिलेशन गिवन है ओमेगा और v के बीच का, ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय आर, क्वेश्चन में ही गिवन है। फिर हमसे कह रहा है फाइंड मॉड vpg, vpg का मतलब है वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको कैलकुलेट करनी है, और मॉड गिवन है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर, पक्का? तो कैसे करेंगे, आइए डायग्राम बना लेते हैं एक तो पहले, फिर से नया डायग्राम। ये हमारी बॉडी है बेटा, ठीक, और ये हमारा कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, इनिशियली हमारा पॉइंट यहां पे कहीं था, फिर ये थीटा डिग्री टर्न कर गया है। मान लेते हैं ये पॉइंट P हमारा यहां पे है, थीटा डिग्री कुछ टर्न किया है। क्लियर? अच्छा, अब इस P पॉइंट पे कौन कौन सी वेलोसिटी एक्ट कर रही होंगी, जल्दी बताइए। अगर ये पूरी बॉडी या कह लो डिस्क v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस P पॉइंट पे भी क्या होगा, एक वेलोसिटी होगी ट्रांसलेशनल वाली, हाँ या ना, इस डायरेक्शन में। तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट P पे एक v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और एक वेलोसिटी कौन सी होगी, क्योंकि भाई ये P पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए टर्न कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी। रोटेशनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, बोलिए, उसके टेंजेंट के लॉन्ग। तो भाई इस P पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो, वो कौन सी वेलोसिटी होगी, आपने पढ़ी थी v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो एक इस डायरेक्शन में क्या होगी, रोटेशनल वेलोसिटी इसके पास P पॉइंट पे v इक्वल्स टू आर ओमेगा, हाँ या ना। एक वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है और एक v क्या है आपके पास, बोलिए, आर ओमेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, अगर मैं पूछूं भाई ये बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, भाई ये रेडियस है कि नहीं, ये रेडियस है, अरे ये रेडियस होता है कि नहीं होता है, तो टेंजेंट बोलिए रेडियस से परपेंडिकुलर होती कि नहीं होती 90 डिग्री पे, हाँ या ना। ठीक है, इसका मतलब ये है ये 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कितना होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऊपर वाला थीटा डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, जल्दी बताइए, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, बोलिए कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो आप कहोगे ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 बोलिए माइनस थीटा, हाँ या ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब मैं आपसे पूछूं, जो यहाँ पे आप देख रहे हो v एक वेलोसिटी है, इस पॉइंट P को देखो, इस P पॉइंट पे एक वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है और एक r ओमेगा की वेलोसिटी इस पॉइंट P पे इस डायरेक्शन में है।
अब देखिए आर ओमेगा और वी के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल कितना, यही तो है। कैसे निकालोगे? देखिए ये एंगल कितना है, बोलिए ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और ये कितना है 90 है। तो जब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, बोलिए 180 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये टोटल एंगल किसके बीच का एंगल, आर ओमेगा और वी के बीच का एंगल, आर ओमेगा और वी के बीच का एंगल। फिर से वीडियो को पीछे कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक बात मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, ये बताओ आर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? देखिए आपको पता है ओमेगा की वैल्यू हमको क्या गिवन है, वी बाय आर। तो यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, आर ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू वी बाय आर रख देते हो। भाई ओमेगा क्या है, वी बाय आर। तो आप कहोगे आर ओमेगा जो लिखा है ओमेगा की जगह हम वी बाय आर लिख दें, तो कोई दिक्कत? तो यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी आर ओमेगा वो क्या है, वी ही तो है। तो यहाँ पे हम आर ओमेगा हटा करके क्या लिख देते हैं, वी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वी लिख देते हैं। अच्छा अब देखिए दो इक्वल वेक्टर हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इनके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो इनके बीच का रिजल्टेंट या कह लो नेट वेलोसिटी कितनी होगी वही निकालनी पड़ेगी। इस पॉइंट पी पे वही आंसर होगा हमारा। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, इसको ट्राई करिए, हो जाएगा। अरे भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लो इस पॉइंट पी पे, वही आंसर होगा। कैसे करेंगे चलिए देखिए। भाई हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं वी रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड? अच्छा देखिए आपने पढ़ा होगा, याद करिए, जब हमारे पास कोई दो वेक्टर होते थे, आपने पढ़ा होगा एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। मान लो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है थीटा। तो भाई इसके बीच का आप रिजल्टेंट वेलोसिटी का या कह लो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, आर क्या होता था, जल्दी बताइए। आपने पढ़ा होगा अंडर रूट के अंदर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हाँ या ना? क्लियर? अंडर रूट के अंदर यही होता था। इसी तरह हमारे पास ए वेक्टर इस डायरेक्शन में v है, बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में v ही है, सेम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इस फॉर्मूले को लगा के v r निकाल लो। तो कहोगे आप अंडर रूट में क्या आ जाएगा, बोलिए अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन में v है तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर क्या है वो भी v है, तो आप कहोगे v का स्क्वायर, फिर प्लस क्या है 2ab cos थीटा। a क्या है v, b क्या है v, तो इसका मतलब क्या है, आप कहोगे 2a भी v है b भी v है, ठीक है। क्लियर? b cos थीटा, थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। इसी तरह हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो आप कहोगे cos थीटा क्या रखना है 80 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या रखोगे 80 माइनस थीटा, तो आप कहोगे हमने लगा दिया 2ab cos थीटा लगा रहे हैं, ठीक है। तो cos थीटा, थीटा क्या है, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, बोलिए 180 माइनस थीटा, कितना है 180 माइनस थीटा। बच्चों कोई दिक्कत, 180 माइनस थीटा, मैंने आपको दबा के पीटा, ठीक है। चलिए पक्का? अच्छा अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अब बोलिए वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर, लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर देखिए प्लस क्या हो जाएगा 2v इंटू वी, कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए cos 180 माइनस थीटा, भाई जल्दी बताओ cos 180 माइनस थीटा, एक सेकेंड फिर से मिटाते हैं। देखिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ। cos 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस cos थीटा बेटा। तो हम cos 180 माइनस थीटा की जगह
cos 180 माइनस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ लिख दिया और माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर, माइनस कॉस थीटा। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले ये मिटा देते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर वाला कहानी जो पुरानी थी, क्लास 11th में स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा। ठीक, चलिए अब इधर देखिए, यहाँ से आप कहोगे, देखिए हम यहाँ से 2v² कॉमन निकाल लेते हैं। बोलिए 2v² यहाँ भी है, 2v² यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, 2v² हमने कॉमन निकाल लिया। बोलिए तो क्या बचेगा, यहाँ से 2v² कॉमन निकालोगे 1 बचेगा, तो 1 माइनस क्या बचा, कॉस थीटा। क्लियर, और किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में, बोलिए 2v²। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, बोलिए ये सब आप पढ़ चुके हो बच्चों पहले भी, याद करिए। 1 माइनस कॉस थीटा रट लो बेटा, क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बेटा। ठीक है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, बोलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बेटा, ये होता है। अब देखिए यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो जो वी आर आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बोलिए बच्चों, बोलिए कितना आएगा, अंडर रूट में जब देखोगे, बोलिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और v² है तो आप कहोगे 4v² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बेटा। फिर देखिए अंडर रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2v² से स्क्वायर हटेगा, v बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, इस पे अंडर रूट लगा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2 बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा अबाउट दिस पॉइंट P कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 2v साइन थीटा बाय 2। अब ये वैल्यू, ये रिजल्ट याद भी कर लो, ये रिजल्ट याद भी कर लो। जब भी कोई पॉइंट थीटा डिग्री मूव कर जाएगा, क्या पता 30 डिग्री मूव किया है या कह लो टर्न किया है, 60 डिग्री किया हो, 180 डिग्री किया हो, पूरा 360 कर गया हो, तो भाई उस पॉइंट का हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट P की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 2v साइन थीटा बाई 2। जो भी एंगल वो टर्न किया होगा, 60 डिग्री टर्न किया होगा तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख देना। किस वेलोसिटी से ट्रांसलेशन मोशन कर रहा होगा वो वेलोसिटी गिवन होगी, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, v की वैल्यू गिवन होगी, रख देना। सॉल्व कर दोगे उस पॉइंट P की वेलोसिटी आ जाएगी एट दैट पॉइंट जब वो उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का? चलिए मैं साइड हो रहा हूं, कॉपी करिए, फिर करते हैं कुछ और क्वेश्चन। आइए बच्चों पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट। अब तक हम लोग ने देखा था जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन करती है तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, उस बॉडी के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी बॉडी की या कह लो किसी भी रोलिंग बॉडी की एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे। मान लीजिए ये हमारे पास एक डिस्क है ऑफ रेडियस कैपिटल R बेटा, और ये जो डिस्क है ACOM एक्सेलेरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या कह लो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है विद एक्सेलेरेशन ACOM। ACOM क्या है भैया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन, या सिंपली कह लो इस डिस्क का कोई भी एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, मैंने ACOM मान लिया, ठीक है। अच्छा, और ये डिस्क रोटेट भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट P पे एक्सेलेरेशन क्या है, बोलिए अगर मैं पूछूं एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे बच्चों? तो आपको देखना पड़ेगा इस पॉइंट P पे कौन कौन से एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए अगर ये हमारी बॉडी रोटेशन करेगी, जरा ट्रांसलेशन मोशन को थोड़ी देर छोड़ दो, जो ये बॉडी लीनियर मोशन कर रही है उसको भूल जाओ, सिर्फ आप क्या देखो ये जो रोटेशनल मोशन कर रही है। अच्छा, यानी कि जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो ये P पॉइंट क्या करेगा,
सर्कुलर मोशन करेगा, हाँ या ना? भाई अगर कोई पॉइंट सर्कुलर मोशन करता था तो उस पॉइंट पे या कह लो उस पार्टिकल पे दो तरह के एक्सेलेरेशन लगते थे। एक एक्सेलेरेशन लगता था इनवर्ड, जिसको हम लोग बोलते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्या बोलते थे? एसी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। बोलिए क्या होता था? एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लगता था, एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लगता था एटी। हाँ या ना? बोलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किसके वजह से आता था? जब बॉडी या कह लो पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होता था। देखिए इस पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन मोशन का ये होगा, भाई ये रोटेट कर रही है तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होती। हाँ या ना? अच्छा, तो हर पॉइंट पे देखिए डायरेक्शन चेंज होगा, तो उसके वजह से जो एक्सेलेरेशन आता था सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा था, उसको बोलते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, मान लो ये हमारी बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्या आता था? आपने पढ़ा था एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा आता था, हाँ या ना? अरे भाई अगर इसकी रोटेशनल स्पीड चेंज होगी तो भैया एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए हाँ या ना? अच्छा, और आपने पढ़ा था एसी क्या होता था? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोलते थे। इसका फॉर्मूला होता था AC इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर बेटा, ये होता था। इसी तरह आपने पढ़ा था AT जो होता था, ये AT हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। किसी भी पॉइंट पे क्या करना है? टेंजेंट बना दो और वही उसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा इस तरफ का। क्लियर? ये क्या होता था? ये होता था आर अल्फा। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। इस पॉइंट P पे जब ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उस पर दो हमारे कौन से एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहे हैं? एक इनवर्ड जो लग रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और इस पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग जो है AT, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। अच्छा, एक एक्सेलेरेशन और होगा, कौन सा? जब ये बॉडी रोटेट कर रही है तो ये दो एक्सेलेरेशन आए, और साथ में ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन भी तो कर रही है। इस बॉडी के पास एक और एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में, जब बॉडी मूव कर रही है विथ एक्सेलेरेशन ACOM, तो भाई इस पॉइंट P पे एक एक्सेलेरेशन और होगा, कौन सा? बोलिए इस बॉडी का ट्रांसलेशन वाला एक्सेलेरेशन, या कह लो लीनियर मोशन वाला एक्सेलेरेशन ACOM। जरूरी नहीं है कि ACOM लिखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन, अरे कुछ भी दिया होगा, बॉडी का एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन का A दिया होगा तो A रख देना यहाँ पे, कोई भी चीज़ दी हो, ठीक है? अच्छा, अब जरा यहाँ पे बना लेते हैं इसको। इस पॉइंट P को जरा ध्यान से देखिए, इस पे एक एक्सेलेरेशन इस तरफ लग रहा है ACOM, ठीक है, और एक एक्सेलेरेशन ऐसे लग रहा है AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और एक एक्सेलेरेशन ऐसे लग रहा है जिसको बोल रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन AT। अगर मैं पूछूं कि भाई इस पॉइंट P पे नेट एक्सेलेरेशन क्या है? नेट एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट P क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा? बोलिए, ग्राउंड से देखने पे तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक तो बोलो, एक हमारे पास एक्सेलेरेशन AC है वेक्टर, AT वेक्टर, और एक ACOM वेक्टर। भाई ये तीनों वेक्टर को वेक्टोरली ऐड कर दो तो क्या होगा? बोलिए, वेक्टर AC प्लस वेक्टर AT प्लस वेक्टर ACOM। क्या? वेक्टर ACOM। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का? इन तीनों वेक्टर को हम वेक्टोरली ऐड कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, एक बात और बता देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और AT के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का, याद रखिएगा। तो इनके बीच में एंगल याद रखिएगा बेटा, 90 डिग्री होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पक्का? आप कैसे ऐड करोगे? अरे भाई ये सब तो बहुत ही बेसिक है। देखो, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, इनकी वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर और AT होता है आर अल्फा। तो भाई AC की वैल्यू पता चल जाएगी, AT की वैल्यू पता चल जाएगी, तो पहले आप इनको वेक्टोरली ऐड कर लोगे, इनका नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? इनका नेट रिजल्टेंट आ जाएगा, किसका? AC और AT का। AC और AT का नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। फिर ये और ये, बोलिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर का नेट रिजल्टेंट फिर निकाल लेना, इनके बीच का एंगल देख करके। क्लियर? पक्का?
क्लियर हो गई बात? चलो समझ गए किसी भी पॉइंट का एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, पक्का? तो भैया ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी। आई होप आपने इस लेक्चर को पूरा एंजॉय किया होगा, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है और बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को एक शायरी से, ध्यान से सुनिएगा बेटा। तकिया भीग गया मेरे खारे पानी से, तकिया भीग गया मेरे खारे पानी से, जब से अलग हुआ है एक किरदार कहानी से। जहां मैं किसी लड़की से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा, वो मिला रही है अपना लहंगा किसी शेरवानी से। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा अभी तक आपने देखा था कि ये बाई बॉडी हमारी जो रोलिंग मोशन कर रही है ये हवे में कर रही है। अभी आपने कोई हॉरिजॉन्टल बोलिए सरफेस नहीं देखा था, तब क्या होगा, प्योर रोलिंग क्या होती है, ये सब बातें हम करेंगे। बस बने रहना है वीडियो में एंड तक, जो आने वाले सीरीज लेक्चर आने वाले हैं रोलिंग मोशन के ऊपर। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।